तो आपने वार्निंग पॉइंट है कि भाई अब सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ। अदरवाइज ये जो 60-70% आपको जो यहाँ पे जो पोल का जो रिजल्ट दिख रहा है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिजल्ट रहेगा। आप में से 95% बच्चे ये 5 पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड एज ए रिजल्ट आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। बिकॉज जो बाकी बच्चे हैं, रीजन इज कि अगर आप भूल गए तो दोबारा से आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा चीज को समझने में। 20% पे थे तो यू विल बी ऑट 80%। समझ चीज आपको याद होना चाहिए, जो कि आप 20 पन्ने के जगह पे ये सब चीजें आप 3-4 पन्ने में खत्म करोगे तो आपको ये सब जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के दिन जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहेगा अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, एंड उस टाइम पे अपने आपको थैंकफुल रहोगे कि मैंने ये 5Q को फॉलो किया एंड ये 5Q बहुत जल्द आपके 5 के आगे 9 लग जाएगा। ये आपका परसेंटेज बन के आएगा। बोर्ड नीचे घटाक से गया 93.40% एंड माय रिएक्शन वाज यस। हेलो अंडरवेंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, एंड वेलकमिंग यू ऑल दिवाली स्ट्रेटेजी वीडियो। बात ऐसी है कि सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपका फोकस होना चाहिए आपके ज्ञान के ऊपर, धन के ऊपर नहीं, बिकॉज अभी आप स्टूडेंट हैं। बिकॉज एक चीज याद रखना, अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो जो धन है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो इसलिए योर मेन फोकस शुड बी ऑन योर स्टडीज, ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ, ऑन स्किलिंग योरसेल्फ। ऑटोमेटिकली द मनी विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। ये मुझे मेरी मम्मी बता रही थी, तो हालांकि बड़ी अच्छी पॉइंट बताया उन्होंने कि अभी तुम्हारा फोकस धन पे नहीं, तुम्हारा फोकस अभी तुम्हारे काम पे, तुम्हारे पढ़ाई पे होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक यार पॉइंट सही है यार, आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा था। देखो एक और चीज बोलना चाहता हूँ यार, कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका दिवाली स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसमें मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन्हें आपको फॉलो करना लगेगा बड़ा आसान। ये वीडियो को देखते हुए आपको लगेगा यार बढ़िया, बड़ा कॉमन सी चीजें बता रहे हो जिन्हें मैं आराम से फॉलो कर लूंगा, क्या बता रहे हो आप। बट एक बिटर फैक्ट बता रहा हूं, ट्रूथ बता रहा हूं कि आप में से 95% बच्चे ये 5 पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड एज ए रिजल्ट वही 95% बच्चे हैं जिनका 95% बोर्ड एग्जाम में नहीं आ पाएगा, या 90%, 97% जितना भी आप एम कर रहे हो नहीं आ पाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आपका है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। एक और चीज यार, अभी यू नो वेरी वेल की दिवाली है तो पटाखे तो फूटेंगी, तो यहाँ से अगर फट फट आवाज आ रहा है ना, तो ये बस सुना कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपके मोबाइल में या फिर मेरे सराउंडिंग में। एक्चुअली वहाँ पे अब शाम का टाइम है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो इसलिए आवाज आ रही है, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर देना। बट चलो इसको शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है वो है आपका एनालिसिस। ये क्या है भैया, ये क्या चीज है एनालिसिस? ये क्या करूं मैं इसका एनालिसिस का? देखो आपका सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया एंड मैंने एक पोल डाला था जिसपे कुछ अराउंड 70-60% बच्चों ने कहा था कि उनका जो सेमेस्टर एग्जाम है वो ओके गया है। जो सेम का एग्जाम है वो 70% के आसपास है, अगर मैं डेटा रॉन्ग ना हो। अभी फिलहाल में इसको मैं कल देखा था, तो आज तक मैं शायद डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, बट 60-70% मान लेते हैं। 60-70% बच्चों ने कहा था कि हमारा एग्जाम ओके गया था। यस, वोट की प्रोपोर्शन बहुत कम थे, बस कुछ गिने चुने वोट्स थे, बट स्टिल वोट्स थे, और वो स्टूडेंट्स की वोट्स होंगे, वो तो किसी और का वोट्स आएगा नहीं। तो वो 60-70% बच्चों का कहना था कि पेपर उनका ओके गया है। एंड ये एक वार्निंग पॉइंट है। ये जो आपको जो डेटा लग रहा है, आप में से जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम सेमेस्टर का ओके सा गया है, कुछ खास नहीं गया है, बहुत एक्सपेक्टेशन वाला भी नहीं गया, अच्छा जैसा आना चाहिए वैसा भी नहीं गया, तो आपके लिए वार्निंग पॉइंट है कि भाई अब सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ। अदरवाइज ये जो 60-70% आपको जो यहाँ पे जो पोल का जो रिजल्ट दिख रहा है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिजल्ट रहेगा। तो आई जेन्युइनली आपको बताना चाह रहा हूं, प्लीज कम बैक ऑन योर ट्रैक, जो कि आप कर सकते हो, भी पॉसिबल है। तो देखिए भैया ये पॉइंट क्या है एनालिसिस का, ये बताओ आप ना। आप ये फोल्डिंग कहां से लेके आ रहे हो? यार मैं मार्कर गिर गया यहाँ पे, ये रहा, मिल गया। देखो बात ऐसा है कि ये जो एनालिसिस है, इसमें आपको अपने सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ, सेमेस्टर के एग्जाम का आपको करना है एनालिसिस। ये क्या चीज भैया, अब तो एग्जाम खत्म हो गया, अब मैं एनालिसिस क्यों करूं? क्या मिलेगा मुझे एनालिसिस करके? देखो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम का जो पैटर्न था,
एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न रहेगा। आपका अलजेब्रा का एग्जाम 40 मार्क्स का हुआ, ज्योमेट्री का एग्जाम 40 मार्क्स का हुआ, इंग्लिश हिंदी मराठी का एग्जाम 80 मार्क्स का हुआ। सेम पार्ट में, सेम स्टाइल में, सेम पैटर्न में आपका बोर्ड एग्जाम भी इसी वे में होगा। डिफरेंस करें सेमेस्टर के आपके बोर्ड एग्जाम में, डिफरेंस क्या है कि जो सेम है उसमें आपका 70% सिलेबस आया है मान लो, तो बोर्ड में आपका पूरा 100% सिलेबस आएगा। बस ये डिफरेंस है, बाकी पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसमें से आपको बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कितने पानी में है, स्पेशली फ्रॉम द लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पता चलेगा कितने आप पानी में है। तो इसमें आपको एनालिसिस करना क्या है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कोई इश्यू हो गया कि मैं क्यों अच्छे से पेपर टाइम के कमी के कारण अच्छा नहीं जा पाया, या कोई ऐसे टॉपिक्स हो गए जो कि मैं टॉपिक्स आपके में रिवाइज नहीं कर पाया, या फिर मैं अच्छे से एग्जाम में पैनिक हो गया, वॉट एवर XYZ रीजंस है, वो आपको पहले एनालिसिस करना है कि क्या हुआ, कैसे आपके सारे सब्जेक्ट्स एग्जाम गए, कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुआ, कहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया एंड कहाँ पे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। एंड इसका जो आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, मेक रिपोर्ट। और देखो आपके भाई इंग्लिश हिंदी मराठी ये 3 के एग्जाम हो गए, साइंस 1 साइंस 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी, यानी आप 9 पेपर्स का एग्जाम दोगे। तो ऐसा के पास 9 रिपोर्ट्स होने चाहिए जिसमें सारी चीजें मेंशन होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ये आपको जो बता रहा हूं ये आप लोग को लगेगा कि भाई टाइम पास बता रहा हूं, टाइम वेस्ट करवा रहे हो, बट प्लीज बिलीव मी आपका भी वेकेशन चालू है एंड ये करने में मेरे हिसाब से आपको अगर मैं सच बताऊं तो आपको बस 2 से 3 घंटे के अंदर, अगर एकदम अच्छे से कर रहे हो जैसे मैं आपको बताया वैसे आप कर रहे हो, तो 2-3 घंटे में आपका रिपोर्ट बन जाएगा। एंड ये आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा, बिकॉज जो बाकी बच्चे हैं, देखो क्या होता है एग्जाम टाइम में, कल से एग्जाम चालू हो रहा है, आज से जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है वो भी 9-9 घंटे पढ़ाई करता है भाई। एग्जाम खत्म हुआ वो बच्चा पुराने मोड में वापस आ जाता है। एंड आप भी चीज रिलेट कर पा रहे होगे, अभी आपका एग्जाम चालू था, इस टेन्योर में आपने बहुत पढ़ाई किया, दबा के पढ़ाई किया होगा आपने, और आपका एग्जाम अगर खत्म हो गया 2-3 दिन पहले, तो अभी आप रिलैक्स मूड में आ गए हो कि आज चलो एग्जाम खत्म हुआ, थोड़ा बाद में पढ़ाई करेंगे। एंड यहीं पे वो जो रिदम है वो टूट जाता है। तो ये जो टाइम है इसमें आपको ये सब चीज करना चाहिए, बिकॉज एक बार आपको पता चल गया आपकी मिस्टेक्स क्या, कहाँ पे लैग कर रहे हो, और उसके बाद आपको रिपोर्ट है, तो ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ निकालोगे। आपको कोई कैटलिस्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल ले जाओगे, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर देन समबडी एल्स नोज यू। समझ लो ना? तो इसलिए जो एनालिसिस का पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेरे कहने का अगर करना जरूर, आपको समझ में आएगा क्या सच में, जब एक बार रिपोर्ट बन जाएगा ना, तो आपको ऐसे ऐसी चीजें पता चलेंगी कि भाई साहब ये तो भैया ने बहुत तगड़ी चीज बताई है। एंड देखो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है ये आपके पास ही रहेगा, ना पेरेंट्स देखने वाले, ना टीचर देखने वाले, ना आपके भैया देखने वाले, कोई देखने वाला, तो क्या डर। इसलिए बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ अपना रिपोर्ट बनाना, एक व्हाइट पेपर ले लेना, मस्त सब्जेक्ट लिखो भाई, यहाँ पे मेरा अलजेब्रा है, पूरा मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया, मुझे कहाँ पे मैं कमी रह गई, वेयर आई लैक्ड इन द सेमेस्टर एग्जाम, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ये 3 चीज अगर आप सारे का निकाल लिए, सारे सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश हिंदी मराठी ज्योग्राफी सबका, यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आपने 40% काम खत्म कर दिया, बिकॉज ये कोई नहीं करता। एंड इसलिए सारे के बच्चों का परसेंटेज एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आ पाता। समझ गए ना? तो ये एनालिसिस का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लीज यार टेक इट सीरियसली, डोंट इन दिस मूड ऑफ डूइंग टाइम पास एंड ऑल। हाँ, आपका भाई वेकेशन है, मैं खुद कह रहा हूँ मस्त एंजॉय करो। दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप सो रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ, आपके पास स्टिल टाइम ही टाइम है, 16 घंटे है। 16 घंटे में से भी अगर 5 घंटे भी टाइम पास कर रहे हो, या पटाखे फोड़ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, करो बिंदास। 10 घंटे तब भी बच रहा है, एंड 10 घंटे में से अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो भाई हेड्स ऑफ। अभी इसमें कहना इतनी बड़ी बात नहीं है 5 घंटे, बट स्टिल हेड्स ऑफ टू यू इफ इन दिस फेस्टिवल मोड यू कैन स्टडी 5 hours एज ए क्लास एंड स्टूडेंट्स। सो हेड्स ऑफ, बिकॉज वो अभी आप छोटे से हो, या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, एंड वो मैनेज करना आसान नहीं है। तो प्लीज एटलीस्ट क्या 4-5 hours तक जाओ वेकेशन में, पूरा दिन का मिला के, एंड आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए, उसमें आप जो करना चाहो करो, जो पढ़ना चाहो पढ़ो, बट प्लीज करो, डू समथिंग इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। अब आते हैं आपके सेकंड पॉइंट के ऊपर।
जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका सिलेबस कंप्लीशन। इसमें क्या कर रहे हैं भैया, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो हमारे स्कूल और क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस कंप्लीट करवाना। देखो भाई, अगर आप स्कूल और क्लासेस के हिसाब से चलोगे तो आप एक सर्टेन लेवल तक आप परसेंटेज लेके आ पाओगे, उसके बाद आप नहीं ला पाओगे। देखो, इफ यू विल फॉलो ओनली स्कूल एंड क्लासेस, आप 80s में रह जाओगे, मैक्स टू मैक्स 83 84 में। बट आपके पास कुछ सेपरेट स्ट्रेटेजी है, तो वो जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्ट्रेटेजी सेपरेट्स होते हैं वो भाई 90+ वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज वो अलग से प्लानिंग करते हैं। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्ट्रेटेजी सेपरेट होते हैं एंड वो स्ट्रेटेजी को पूरा परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उसका 95% एग्जीक्यूट कर पाते हैं, सच स्टूडेंट्स स्कोर 99% प्लस। मैं खुद पर्सनली बहुत अच्छे स्टडीज बताया था अपने मेंटोर के साथ मिलके, बट मैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस की। यार मैं अपना कंफ्यूज मोड में रहता था कि ये करूं कि पहले ये करूं, मैं मुझे मिला कि ये करना है टास्क तो मैं वो टास्क करता था, तो उसके चक्कर में पूरा वो 90-95% एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया एंड स्टिल मैं 93 पे गया। अगर मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेता तो भाई आप समझो मैं पर्सनली कितना आता। तो इसलिए कह रहा हूँ स्ट्रेटजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बाकियों से अलग करता है। बट अगर आप स्ट्रेटजी को बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करते हो तो आपको सबसे अलग कर देता है, और वो आप आ जाते हो टॉप के 1% में, एंड वही 1% वो आपको आपका ड्रीम परसेंटेज दिलवा देता है। अब देखो इस पॉइंट पे आते हैं, सिलेबस कंप्लीशन। ये इसमें आपको करना क्या है कि देखो, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स स्पेशली क्लासेस में जो बच्चे क्लासेस जा रहे हैं, आई गेस इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? नवंबर के मिड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हमारे नवंबर के एंड में सिलेबस कंप्लीट हुआ था। स्कूल में तो भाई दिसंबर के एंड तक चला गया था, तो नवंबर के मिड तक आपका सिलेबस क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। स्कूल की बात करें तो स्कूल में आप मान लो कि स्कूल में आपका नवंबर के एंड में खत्म हो जाएगा सिलेबस, बिकॉज सितंबर के महीने में अपने कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था तो बता रहे थे स्कूल में 6 चैप्टर्स खत्म हो गए भाई सितंबर के स्टार्टिंग में। एंड अभी तो भाई आपका नवंबर आने वाला है, तो भाई हम आई गेस सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा नवंबर तक का। तो आपका यहाँ पे काम होना चाहिए कि अगर आपका सिलेबस पीछे चल रहा है, यानी कि अगर आपके स्कूल में बस 5-6 चैप्टर्स ही हुए कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप यूट्यूब से बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल्स हैं, वहां से आप पढ़ के अपने सिलेबस को आगे बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल के टीचर्स और क्लासेस के टीचर्स को ओवरटेक कर लो पूरा, नहीं, बट एटलीस्ट उनसे थोड़ा सा आगे रहो, बिकॉज आपका प्लान थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आपको जितने जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ज्यादा आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा, अदरवाइज फिर आपका टाइम वो फिर से जाने लगेगा ये सब करने में। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। इसी में एक और चीज आपका जो आता है वो आता है आपका सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ सिलेबस का रिवीजन भी। ये क्या है भैया? आपने अपने क्लास 10 की जर्नी में ये चीज नोटिस किया होगा कि यहां से आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, यहां से चीजें निकलते जा रही है। कुछ प्रोपोर्शन का पार्ट है जो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, समझ रहे हो ना? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, खत्म करते जा रहे हो, बट यहाँ पे स्टोर बहुत कम हो रहा है, इसलिए वो स्टोर होते जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। तो अभी तक आपका जितना सिलेबस स्कूल में कंप्लीट हुआ है क्लासेस में कंप्लीट हुआ है, उनको आपको रिवाइज करना है, ताकि आप कोई भी पुराने कॉन्सेप्ट्स भूलो ना, पुराने कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स भूलो ना। रीजन इज कि अगर आप फॉर्मूलाज भूलो मत, रीजन इज कि अगर आप भूल गए तो दोबारा से आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा चीज को समझने में। आप पहुंच गए हो साइंस 2 के चैप्टर नंबर 6 पे एनिमल क्लासिफिकेशन में, एंड आपने फर्स्ट चैप्टर आपका एविडेंसेस आप भूल गए, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वाले पार्ट्स आप भूल गए। रीजन इज कि आपका रिवीजन नहीं है, तो इसलिए आप जब आगे बढ़ रहे हो भले ही स्लो बढ़ो, बट पुराना का जो पीछे का जो आपका जो बैक प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यू रहे, पुरानी चीज आप भूलो मत, समझ रहे हो ना? इसलिए सिलेबस कंप्लीशन में आपको फोकस करना है, बिकॉज ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो कि आपका सिलेबस हो गया है या 1-2 चैप्टर्स बचे हैं, तो भाई वो तो अगर 1-2 चैप्टर्स बच रहे हैं, खड़ाक से छुट्टी में खत्म करके आगे बढ़ जाओ, अपना टेंशन खत्म सिलेबस का। फिर आप प्लानिंग बनाओ रिविजन्स का कि आगे का क्या प्लान होना चाहिए, मॉक टेस्ट का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, समझ जाओ। सिलेबस कंप्लीशन आपका हो गया,
अब आते हैं आपके तीसरे पॉइंट पे। क्या है भैया हमारा तीसरा पॉइंट? ये मार्कर क्यों खरीदते? ये मार्कर तीसरा पॉइंट है वीक चैप्टर टाइम, वीक चैप्टर्स। ये क्या है भैया वीक चैप्टर्स? देखो अभी तो आपका एग्जाम था सेमेस्टर का, तो मैंने आपको खुद कहा था कि ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं तो लास्ट मिनट में रिवाइज मत करो, पूरा फोकस आपके पास इसके ऊपर होना चाहिए जो आपका अच्छे से करके हो चुका है। बट सिंस यू हैव अ टाइम ऑफ दिवाली वेकेशन, आपके पास अगर ये 10 दिन भी हैं, 10 डेज भी अगर आपके पास है, तो ये 10 दिन है आपको पूरा इनके पर लगाना चाहिए। ऐसे कोई आपके चैप्टर्स हैं टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि वीक है, आपके पल्ले नहीं पड़ रहा। जैसे आप मान लो कि मुझे पर्सनली ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड पड़ता था। मेरा क्या सीन था कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलास लर्न कर लेता था, बट मैं ये नहीं समझ पाता था कि ये फॉर्मूला लगाना कब है, ये आइडेंटिटी लगाना कब है। एज ए रिजल्ट मुझे बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इसलिए आपको ये चैप्टर्स, जो आपके चैप्टर्स वीक हैं, उनके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे से ऐसे वैसे बच्चे होंगे जो कि आ जाते हैं आपके कंफर्ट जोन पे, कंफर्ट जोन आ जाते हैं कि जो उनके जो वीक चैप्टर्स है ना, वो उनसे भागते हैं कि भाई इसे मैं नहीं कर पाऊंगा, ये टफ है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। बट भाई मानो यार, आपके पास 10 दिन है, आपके पास भाई इतना टाइम है, ना स्कूल जाना है, ना क्लासेस जाना है, ना कोई इतना कुछ काम है, तो आप आराम से एक चैप्टर को अगर आप 2 दिन भी दे रहे हो, उसको मास्टरी बना लो, या तो उसको एटलीस्ट मीडियम लेवल पे लेके आ जाओ, ताकि आपको जो काम है वो आसान हो जाए। फ्रॉम अगर आप यहाँ पे हो तो आप एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंच ही जाओ, एंड आने वाले टाइम में, यानी कि आपका जब दूसरा वेकेशन होगा आपका, दैट इज क्रिसमस का, तो आप उसको ओवरब्रिक करके आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ऐसे रिजल्ट कि अगर आप 20% पे थे, यू विल बी ऑट 80%। समझ लो? तो इसलिए वीक चैप्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। कोई ऐसा टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है हो सकता है यार, ऐसा जरूरी है कि आपको सब चीज समझ में आ जाए। ऐसा भी होता है कि आपको एक चैप्टर है, स्पेसिफिक चैप्टर, उसमें आपको सब समझ में आ गया, बट एक टॉपिक, एक कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आ पाया। तो इसलिए आपको जो थर्ड पॉइंट होना चाहिए कि वीक चैप्टर्स को आप स्ट्रॉन्ग में लेके आओ, एटलीस्ट इसको मीडियम लेवल में आपको लेके आना है इन दिवाली के अंदर। समझ रहे हो ना? टाइम है आपके पास, टाइम का शॉर्टेज नहीं है, इसलिए आपको इस टाइप का स्ट्रेटजी बता रहा हूं। अगर टाइम का शॉर्टेज होता तो मेरा स्ट्रेटजी अलग होता, एंड अलग स्ट्रेटजी होगा जब आपका अलग वेकेशन आएगा। वैसे एक और चीज यार, वेकेशन से आ रहा है यार, आपके लिए क्या बताऊं यार, मैं बोलना नहीं चाहता बट मैं बोलूंगा यार, सत्य कड़वा होता है, बोलना पड़ेगा आपके लिए। क्या भाई ऐसे क्या घूर रहे हो? फोर्थ पॉइंट आपके आते हैं, वो पॉइंट है आपका शॉर्ट नोट्स। अरे भैया ये क्या चीज है? ये चीज का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब आप क्लास 11th में JEE, JEE, नीट, CT ये सब एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स का वैल्यू पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने सीनियर्स लोगों से पूछ लो कि शॉर्ट नोट्स क्या होता है। तो समझ रहे हो कि नहीं? चलो समझते इसको डीप में। बेसिकली शॉर्ट नोट्स ये होता है कि मान लो एक चैप्टर है, वो आपका 20 पेज में खत्म हुआ है, तो उस चैप्टर का समरी आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आपका 3 से 4 पेज में हो जाना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा बता रहा हूं यार। हम लोग भाई क्लास 11-12 में, स्पेशली 12th में, ये 20 पेज नहीं, ये भाई आपको ज्यादा था कम से कम 30-40 पेज का चैप्टर 2-2 पन्ने में खत्म करे, छोटे में लिख के। बट अपने को वो नहीं करना है, अपने को ऐसा लिखना है कि भाई हमें समझ में आ जाए। ये शॉर्ट नोट आप बना रहे हो या बनाओगे, वो आप अपने लिए बना रहे हो, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, या किसी सुंदर कन्या के लिए बना रहे हो, ना आप सुंदर बालक के लिए बना रही हो। तो ये आप अपने लिए बना रही हो, तो उसको आराम से बनाओ, ऐसा बनाओ कि आपको समझ में आ रहा है, अपने लैंग्वेज में बनाओ। देखो अभी भैया मैंने शॉर्ट नोट्स बता तो होता क्या है, यानी कि शॉर्ट नोट सिंपल है, चैप्टर का समरी हो गया, समरी हो गया ना, चैप्टर लिख देता हूं।
चैप्टर का समरी हो गया। अब आपको भैया पूछोगे कि शॉर्ट नोट्स इसका बनाओ यार, देखो सब कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स आप सारे चैप्टर से बनाओ जो कि आना चाहिए। अब एक बात बताओ, आप एक चैप्टर है मान लो आपका साइंस होगा चैप्टर नंबर 2 मान लो, ओहो खुशी की आंसू आने वाले हैं, क्यों आएगा यार, चलो हटो। क्लासिफिकेशन, वो एनिमल के आंसू आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 में आओ, एनिमल क्लासिफिकेशन। अब वो चैप्टर सच में लेंदी है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए कि एक आपका कोई एनलिडिया है, एनलिडा, उसका कुछ कंसेप्ट है लिख दो, एस्क्रेम इंडस का कुछ कंसेप्ट है लिख दो, ताकि आप एक पन्ने पे आप देखो आपको याद हो जाए, इंस्टेड ऑफ डेली उसको जब डीप में पढ़ो, उसको शॉर्ट में क्रिस्प पॉइंट में बना के रख लो। ये चैप्टर आपको हार्ड पड़ता होगा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, उसका शॉर्ट नोट होना चाहिए। बट सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनका शॉर्ट नोट्स बना के क्या करोगे, उनका जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपके ऐसे चैप्टर्स जो आपको टफ पढ़ रहे हैं उनका शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा टफ चैप्टर्स आपको पढ़े उनका बनाओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री के चैप्टर्स का बनाओ, हिस्ट्री के मेजॉरिटी चैप्टर्स का आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिकॉज आपको उसमें टाइमलाइंस है। बिकॉज क्यों, उसमें आपका टाइमलाइंस है, उसमें आपका इवेंट्स हैं, उसमें आपके प्लेसेस हैं, उसमें आपके नेम्स हैं। तो इसलिए ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, जो कि आप 20 पन्ने की जगह पे ये सब चीजें आप 3-4 पन्ने में खत्म करोगे, तो आपको ये सब जो ये शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपको हेल्प करेगा आपके जनवरी के महीने में बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये चीज आप तब रिलेट कर पाओगे जब आपको मिलेगा कि यार भाई 1-2 पन्ने में आपका पूरा चैप्टर खत्म, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। ये आपको है कैसे बनाना है, ये आपको चाहो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स इन अ इफेक्टिव वे, नॉट टाइम पास। अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट पे। क्या है लास्ट पॉइंट भैया, क्या है हमें बता दो ना लास्ट पॉइंट प्लीज, हम बताओ, हम जाएं, मस्त त्योहार मनाएं, आप क्या टाइम पास करवा रहे हो। बेटा ये टाइम पास नहीं है, ये चीज को जो फॉलो कर लिया ना, वो रिजल्ट वाले दिन पर्सनली मैसेज करेगा वीडियो के नीचे, वो भी मेरे फर्स्ट वीडियो के नीचे, कि थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे संभाल लिया। लास्ट पॉइंट है आपका 5वां। गला सूख रहा है यार, कुछ और मत समझना, समझे। 5वां आपका क्या है, अरे अरे भाई साहब, हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग। अब देखो मैं स्टाइल बनाता हूँ, ये ऐसा लड़का बना सकता है, ऐसा 5 बना के दिखाओ, आपको 5 रुपीज। इतना तो भैया हम आराम से आपको दे देंगे, आप हमें क्या दे देंगे। 5 हो गया, क्या कह रहे हो 5 हो गया। 5 क्यों, ये क्यों, ये क्यों भैया, क्यों, ये क्यों क्यों, तो देखो व्यू, टेक अ व्यू। ये 5 तो बेसिकली क्या है, और देखो मेरे प्यारे लाडले एंड लाडली, बिकॉज अभी एक जन वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो बंच में देख रहे हो तो लाडलो और लाडली हो, बट अभी आप पर्सनली मैं आपका मेंटोर बन के बात कर रहा हूँ, बस आपका मैं पर्सनल मेंटोर हूँ, अगर पर्सनल कैटलिस्ट भैया हूँ, बस आपका जो वीडियो देख रहे हो। तो अगर आप लड़की हो तो लाडली, लड़का हो तो लाडले, तो मैं भी फिलहाल आपको लाडले और लाडली दोनों कहता हूँ, तो देख लाडले और देखिए लाडली। 5 क्यों, इसलिए कि अभी तो आप लोग इंजॉय कर रहे होगे दीपावली में, दीपावली मनाओगे आप लोग, बम फोड़ोगे, बम लड्डू खाओगे, ये सब करने के चक्कर में आप भूल जाओगे कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां पे स्क्वायर लगा लो। याद है क्वेश्चन में किसको दिया था, छोटू छोटू वाले को, उसका मुंह ऐसे बन गया था। बताओ स्पीयर का वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, क्या होता है। हाँ क्या क्वेश्चन किसे और, सीसी तो आप पढ़े नहीं होंगे अभी तक, चलो हटाओ, इतना काफी है। क्या यार लिखा था मैं, वो समझ में आया, ये आप भैया टाइम पास कर रहे हो, नहीं यार बात ऐसा है कि आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे जो पुराने कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल गए होंगे, जो कि कॉमन चीज है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं यार, मैं कैसे भूल गया, होता है यार, मैं खुद भूल जाता हूँ। बट अभी जो 5Q है, ये स्पेशली मैं आपको मैक्स के ओरिएंटेड होकर बता रहा हूँ, बिकॉज मैक्स है जो आपकी लंका लगा सकता है, इसलिए बच के रहना। मैंने आज एक और पोल डाला था कि एंटरप्रेन्योर्स
क्या टफ जा रहा है, ज्योमेट्री या अलजेब्रा? तो एज ऑफ नाउ उस पे भाई ज्योमेट्री को बहुत ज्यादा वोट आ गया कि बहुत टफ जा रहा है। तो देखो ये जो 5Q है ये है कि आपको डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मात्र 5 क्वेश्चन ऑफ अ चैप्टर ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। याद है आपको, मैंने आपको वीडियो को पहले कहा था कि आप में से 95% बच्चे हैं जो एक छोटे छोटे पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड इसलिए वो 95% स्टूडेंट्स का 95% बोर्ड एग्जाम में नहीं आ पाएगा एंड उसका जो बैरियर बनेगा वो यहां से बनना चालू होगा। ये जो पॉइंट है ये आपको स्टार्ट करेगा सेग्रीगेट करना, डिफरेंशिएट करना चालू कर देगा बाकियों से जो कि टॉप लेवल पे आने वाले हैं। अगर आप इसमें फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आप बाकियों से आगे निकल चुके हो। सो कांग्रेट्स टू यू। अब इसमें करना क्या आपको, अरे वाह 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 वाह, ये आपके जीत का पटाखा फूटा यहाँ पे जोर से कि भैया हम पहले यहाँ पे गिव अप नहीं करेंगे, करना भी मत गिव अप। देखो बात ऐसा है कि मान लो आपका जो ज्योमेट्री है इसका चैप्टर उठा लेते हैं, मान लो आप मेंसुरेशन लेते हैं, मेंसुरेशन एल्जेब्रा चैप्टर लेते हैं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको बहुत घाई नहीं है ना? अरे भैया आपके दिल की बात कहते रहे हो। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग आपका चैप्टर है अलजेब्रा का, मेंसुरेशन आपका चैप्टर है ज्योमेट्री का। बेसिकली आपको करना ये है कि मान लो आज है आपका, फिर से मैं डेट भूल गया यार, कैसे भूल गया, कल मैं एग्जाम खत्म हुआ ना, कल 17 तारीख का, 18 तारीख है आज 18 अक्टूबर है, ठीक है। तो आज तो अभी इस टाइम का वीडियो को आपका अपलोड होगा 9 बजे के आसपास, अभी 8 बज चुका है, अभी मैं इस टाइम पे शूट कर रहा हूँ यार, 8 बज रहा है, 9-10 के आसपास का वीडियो अपलोड होगा। कब होगा ये कि आप वीडियो आप देखोगे कल, मान लो कल देख रहे हो 19 तारीख को, तो मैं 20 तारीख अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 20 तारीख को ये जो एक चैप्टर उठा लिया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, अरे बाप रे फिर बम फूटा के हम फॉलो नहीं करेंगे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, आप कोई भी एक चैप्टर ले लो, आपका XYZ स्टैटिस्टिक्स ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो, आपको जो समझ में आ रहा है यहाँ से आप ले लो, पाइथागोरस थ्योरम ले लो या फिर आप सर्कल ले लो, व्हाटएवर चैप्टर यू वांट यू कैन टेक, ये मेरे साथ आपके लिए गिफ्ट है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप वो चैप्टर ले लिए, मान लो 20 अक्टूबर है, आपने अलजेब्रा का चैप्टर ले लिया फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसमें अरे यार इतना ही बम मत फोड़ो यार, 5 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट डे यानी जो 21 अक्टूबर है उस दिन आपको ये जो मेंसुरेशन है उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके नेक्स्ट डे यानी जो 22 है उस दिन आपको इसका कंटिन्यू करना है 5 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर का। फिर 23 तारीख को अगले 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर का, ये आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका पूरा चैप्टर खत्म ना हो जाए। रीजन क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपको उस चैप्टर से कनेक्टेड रखा पड़ेगा, आप कनेक्टेड रहोगे, डेली आप उसके कंसेप्ट पढ़ोगे, डेली आप ये आपका एक चैप्टर खत्म होने में आपका कम से कम 5 से 6 दिन जाएगा। अगर आप डेली 5 क्वेश्चन लगाते हो, 7 5 35 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, आपका 7 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा बिना किसी स्ट्रेस का। 5 क्वेश्चन है, आराम से आपका 15 मिनट लगेगा, अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका 15 से 20 मिनट्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यानी 15 से 20 मिनट का आपको यूज समझ में आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के दिन, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहेगा अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, एंड उस टाइम पे अपने आपको थैंकफुल रहोगे कि मैंने ये 5Q को फॉलो किया एंड ये 5Q बहुत जल्द आपके 5 के आगे 9 लग जाएगा, ये आपका परसेंटेज बन के आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसी के साथ वीडियो करता हूं मैं समाप्त। बहुत जोर से बोल दिया, अभी मम्मी गुस्सा आ जाएगी। इसी के साथ वीडियो करते समाप्त, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। एक और चीज आपको, एक चीज बताना था, पता क्या बताऊं? अरे यार मजा आया ना, मस्ती कर रहे हैं यार। देखो यार ऐसे यंग क्या बोलूं, मैं नहीं बोल सकता, छोड़ो बताओ। बात ऐसा है कि ये आपका जो है दिवाली का वेकेशन का स्ट्रेटजी वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये 5 पॉइंट्स प्रैक्टिकल पॉइंट्स है एंड ये आपके परसेंटेज को बूस्टिंग पॉइंट्स है। अब एक और चीज यहाँ पे वीडियो हो गया समाप्त। अब जो चीज आपको बताने वाला था ये वेकेशन दिवाली का, आपके स्कूल लाइफ का, मैं 10th की बात नहीं कर रहा हूं, आपके स्कूल लाइफ का, जब आप इत्तू से थे एंड आप अब इतने हो चुके हो, इस आपके स्कूल जर्नी का सेकेंड लास्ट वेकेशन है। सो एंजॉय टू द फुलेस्ट। ये ऐसा टाइम है, ये ऐसे जर्नी है क्लास 10th का
जो आपको हमेशा याद रहेगा आपकी स्कूल लाइफ का, कि आप शॉर्ट पैंट से फुल पैंट में आ गए। कहाँ आप स्कूल न जाने के लिए रोते थे, अब आप स्कूल से न जाने के लिए आप रोगे, स्कूल जाने के लिए आप रोते थे और स्कूल से न जाने के लिए आप रोगे। ये सेम लाइन मैंने बोला था अपने क्लास 10 के फेयरवेल में। आई स्टिल रिमेम्बर दिस लाइन कि कहाँ हम फर्स्ट डे स्कूल मम्मी धक्का मार के भेजती थी स्कूल के अंदर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड क्लास जो है कि स्कूल वाले मजबूरन हमें बाहर भेजेंगे। और ये इस धक्के और इस धक्के की जर्नी में आप 17, 15, 16 साल के हो गए होगे, 14, 15 साल के आप हो गए होगे। तो इसके लिए इस वेकेशन में अच्छे से एंजॉय करना है यार। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मस्त पढ़ाई करो यार, मस्त एंजॉय करो और बस फोड़ो यार, पटाखे फोड़ रहे हैं आप, इसी बड़े बड़े पटाखे फोड़ो, मस्त मिलके बचाओ यार। और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं यहाँ पे मिस आउट कर दिया हूँ। अब ये शूट हो गया यहाँ पे समाप्त। मुझे लिखना पड़ेगा आपके पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाना पड़ेगा यार, बिकॉज मेरा एग्जाम चालू था, मेरा एग्जाम कल खत्म हुआ, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। स्कूल का नहीं, मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हूँ, तो उसका एग्जाम चालू था। यूनिट टेस्ट कहते हैं, आपका सेमेस्टर खत्म हुआ, हमारा यूनिट टेस्ट कल खत्म हुआ। एक दिन में 2 पेपर थे, मस्त एग्जाम हो गया समाप्त। अब मैं और अच्छे स्पीड के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। एंड कहीं भी आपको कोई हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक्स में, किसी भी कंसेप्ट में, योर भैया इज विथ यू। बिंदास कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कर दो, वीडियोस आपके लिए आ जाएंगे। दैट्स ऑल, टाटा बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन। एक चीज याद रखना यार, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये प्लीज 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 ये हैशटैग याद रखो यार। आप कितना भी एम कर रहे हो, आपको कितना भी पढ़ के हुआ है, डजंट मैटर एट ऑल। बस एक चीज मैटर करता है, ये हैशटैग, ये दिवाली 95% वाली याद रखना, समझ लो कि नहीं। अगली दिवाली में आपके पास आपके क्लास 10 का रिजल्ट रहेगा। अगले दिवाली में आपके पास आपके क्लास 10 का रिजल्ट रहेगा, और वो ऐसा रिजल्ट रहेगा कि आप उसको कभी जिंदगी भर चेंज नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। वो प्रिंट फॉर्म में रहेगा, बट उसको कभी चेंज नहीं कर पाओगे, और वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। यस, इट विल मैटर, कहीं नहीं करेगा, इट विल नॉट मैटर एट ऑल एनीवेयर। बस क्लास 11 के कॉलेज के लिए आपको मैटर करेगा, बट ये मैटर करेगा आपके खुद के लिए, आपका खुद का ऑरा बनाने के लिए, खुद का कॉन्फिडेंस के लिए कि आप कितना लेके आते हो। अगले दिवाली मैं चाहता हूं कि आप जितना भी जाओ, जहां भी आप कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, आर्ट लोगे, आप जे करोगे, नीट करोगे, जो भी करोगे, बट ये आपके साथ चेंज कभी नहीं होगा। इसलिए ये दिवाली मस्त मेहनत करो, 95% वाली करो यार। नो मैटर आपका कितना ही पढ़ के हुआ यार, आप अभी 60% वाले लग रहे हो। यहां से भी गेम पलटता है एंड पलटेगा। डार्क हॉर्स बनने का टाइम आ गया है। क्या है डार्क हॉर्स आप नहीं समझ पाओगे, मैं आपको जरूर समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो इसलिए नहीं, अपनी औकात की बस की बात नहीं है। 95% मैं एवरेज हूँ, एवरेज से भी नीचे हूँ। क्यों भाई, ऊंचा देखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और अगर आप 90 वाले बच्चे हो तो मारो 97, 98 करके। ये चीज याद रखना, ये दिवाली आपकी 95% वाली होनी चाहिए। मस्त पढ़ाई करो, एंजॉय करो, और रिजल्ट वाले जब आएगा तो ये जो पटाखे आज फूट रहे दिवाली में, वो पटाखे आपके फूटेंगे आपके घर में आपके रिजल्ट वाले दिन, वो भी पॉजिटिव वे में, अलग माहौल रहेगा, वो और खुशी रहेगी यार, वो आप नहीं समझ पाओगे अभी। देखो जब रिजल्ट आएगा ना, आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट एग्जैक्टली। वीडियो लंबा हो गया है, अब तो आप जिसको जाना जा सकता है, वीडियो लंबा हो गया है तो अब जिसको जाना जा सकता है, नो डाउट। बोली एग्जैक्टली 12:59 PM था। मैं अभी मतलब ऐसा खड़ा हूँ ना, इस साइड मंदिर है, मतलब मेरे घर में मंदिर है, और मैं भी आपके सामने ऐसा तो मान लो वैसा है। इस साइड मंदिर है, मैं नीचे बैठा था, हाथ में मोबाइल था, और क्या नाम है 12:55 वाले से बैठ गया था, 12:59 हो रहा था, और मुझे पता चल गया था कि भाई क्या नाम है रिजल्ट 1-2 मिनट पहले रिजल्ट रिलीज हो जाता है। एंड जैसे ही मतलब मैं डाला, सीट नंबर डाला, तो मेरे चुल मचा था। मैं पहले अपने नहीं डाला, मैं अपने पहले फ्रेंड का डाल के देखा कि भाई मेरे को मेरे दोस्त का कितना है, हैशटैग भाईचारा ऑन टॉप, और सच में बड़ा प्यारा दोस्त है। तो मैं उसका डाल के देखा
तो उसका भाई उसकी मम्मी का नाम है डाल रहा हूँ, नाम गलत आ रहा है यार। बोला कि गजब यार, मैं इतना प्यारा दोस्त उसके घर पे गया और मुझे उसकी मम्मी का नाम का स्पेलिंग नहीं आ रही है, गजब। बोला कि बस अब नहीं, सबको करो साइड, अब अपना रिजल्ट देखते हैं। और भाई साहब ये 12:59 हो रहा है, 12:57 पे रिजल्ट निकला नहीं। कॉल 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 कॉल, सब कॉल पे कॉल करे, कॉल कट कर रहा हूँ यार, हटाओ उसको, साइड करते हैं। बस 1 बज गया, डाला नंबर, तो मैं क्या कहता है, मैं पहले ऊपर मार्क्स देखा, मैं फटाक से नीचे गया, मैं ऐसे ऊपर नेम रहता, नेम डिवीजन, फिर मदर्स नेम, नीचे फटाक से गया, 93.40% है। माय रिएक्शन वाज यस, ऐसे कह रहा, जस्ट आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट, मैं कभी उसको भूल नहीं सकता। जमीन में बैठ के बहुत जोर से किया यस, और मम्मी भाई पापा से बाहर आए, क्या हो गया यार। और तब मुझे लगा कि यार वो टाइम ना, वो दिन मुझे अभी भी याद है यार, वो मोमेंट जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। आज से लेके मैं आगे कितना भी कामयाब हो, बहुत आगे बढ़ूं, क्या जो भी है बड़ो, जो खुशी है ना वो हमेशा में साथ रहेगी, ये वाला। भाई साहब क्या मोमेंट था यार, वो अभी भी मुझे बड़ा मजा आता है, गूज़बम्प देता है। और यही सब मोमेंट्स है ना, जब भी मैं अपने डाउनफॉल में आता हूँ, जब भी अपने लोएस्ट पार्ट में आता हूँ, यही मोमेंट्स मुझे बूस्टअप करते हैं मचाने के लिए, एंड आगे भी करेंगे। सेम आपके साथ भी होगा। ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये जो भी नेक्स्ट ये प्रीवियस 5 मिनट्स में जो मैं बोला, ये आप रिलेट कर पाओगे आपके बोर्ड एग्जाम वाले दिन। और भाई उसके बाद क्या, एकदम अलग लेवल का खुशी था घर में, मम्मी पापा सबको बताया। फिर ट्यूशन क्लासेस गया, वहां पे टीचर्स लोगों से मिला। नेक्स्ट डे फोटो खिंचाया गया भाई, फोटो बैनर लगना चालू हो गया आपके भाई का। तो वो मोमेंट गैप था, वो भाई वो जो 2-3 हफ्ते थे, वो बहुत आनंद वाले मोमेंट्स थे। फिर ये आगे आगे मैं आपको आगे वीडियो से बताऊंगा, तो इतना बताना, वीडियो लंबा हो चुका होगा, आगे 7 घंटे के आसपास पहुंच गया होगा, तो इसलिए। बट भाई उसके बाद जिंदगी हमेशा के लिए मुझे मोमेंट यादगार देके चली गई। इसलिए कह रहा हूँ यार, इसके लिए पढ़ो, ये सबसे बड़ी आपकी त्योहार रहेगा आपका रिजल्ट वाला दिन। अगर आपके लिए आपका बेस्ट परसेंटेज हासिल कर लेते हो, तो ये आप बहुत जल्द रिलेट कर लोगे 2026 के मंथ ऑफ जून। एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप बेस्ट परसेंटेज लेके आओ। तब तक टाटा बाय बाय, 15 इपॉक्सी पेंटेन, मस्त दिवाली मनाते रहो, पटाखे फोड़ते रहो, पढ़ाई करते रहो।